बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं प्रॉब्लम 17.1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं चैप्टर 17.1 और ये है मेरा किताब BS ग्रीवर। ओके, आज हम लोग किसी भी इक्वेशन में से आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके हम लोग उसको पीडीई में चेंज करेंगे। पीडीई बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो आज हम लोग BS ग्रीवर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक, इसमें आर्बिट्ररी फंक्शन है, आर्बिट्ररी फंक्शन कांस्टेंट है, इसे हम लोग को एलिमिनेट करना है। ओके, हमने 1 से लेकर 7 तक हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। इसमें हम लोग को आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो आज हम लोग 8 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो मेरे वीडियो पर नया है एंड द BS ग्रीवाल का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे टर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसको आप जब मैं बना रहूँगा तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहला नोट आप रख लीजिएगा, नोट करके कि हम लोग का आंसर क्वेश्चन को देखते मात्र हम लोग का आंसर निकल जाना चाहिए कि हाँ कैसे होगा। जैसे कोई भी फंक्शन x² माइनस y² है तो इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी फंक्शन। इसी को एलिमिनेट करना है किसी भी क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया z बराबर f x² माइनस y², तो यहाँ से हम लोग को f वाले फंक्शन को एलिमिनेट कर देना है एंड ये हमारा क्या इक्वेशन है, क्या इक्वेशन। एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, पीडी उसको कहते हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव कौन होते हैं, p होते हैं, q होते हैं, r होते हैं, s होते हैं, t होते हैं। किसी पार्शियल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं पार्शियली। p का मान होता है डेल x डेल z अपॉन डेल x। आई होप इसका आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी एंड ये सब जानते होंगे। Q का मान होता है डेल z अपॉन डेल y, R का मान होता है डेल 2z अपॉन डेल x² एंड S का मान होता है डेल 2z अपॉन डेल x इंटू डेल y एंड T का मान होता है डेल 2z अपॉन डेल y²। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें किसी भी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। तो हम लोग का मकसद होता है, एम होगा कि इस फंक्शन को, आर्बिट्ररी फंक्शन को चेंज करके, एलिमिनेट करके हम लोग किस में चेंज कर देंगे, पीडी में, बोले तो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। जैसे z बराबर f(x) है, अगर इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से करूँगा तो डेल z अपॉन डेल x। इसको मैं, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डेल अपॉन डेल x इंटू f(x), यही होगा। एंड इसको करेंगे तो हम लोग इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव को हम लोग f'(x) से डिनोट करते हैं। इसका डैश लगा दिए, इसका मतलब कि 1 दफ़ा डेरिवेटिव हो चुका है। अगर इसको अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल 2z अपॉन डेल x² हो जाएगा, बराबर इस पर एक और डैश लगा देंगे, डबल डैश बोले तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, अगर कहीं भी क्वेश्चन रहेगा, सपोज z बराबर है f(x² माइनस y², अगर इसको हमको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से करना है तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा f'(x² माइनस y²। आई होप ये सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं इसका डेरिवेटिव यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे वीडियो पर तो प्लीज़ आप लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पिछला लेक्चर जो मैंने बना के पहले से प्लेलिस्ट में डाल चुके हूँ। ओके, तो हम लोग अब जानेंगे तीसरा पॉइंट कि हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे। जैसे हम लोग अगर कहेंगे कि साइन x² प्लस 2x, y बराबर दिया हुआ है साइन x² प्लस 2x, तो इसको कहेंगे साइन फंक्शन। इसी साइन के जगह पर यहाँ पे क्या रहेगा, f रहेगा। ओके, तो जिस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx, कैसे करते हैं, चैन रूल से करते हैं। पहले d साइन x² प्लस 2x, साइन को करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, d(x² प्लस 2x) गुने d(x² प्लस 2x) अपॉन dx। इसी तरह से हम लोग चैन रूल से करेंगे इस सब का भी डेरिवेटिव। ओके, एफ बोले तो साइन, साइन की जगह पर जैसे यहाँ पर रहेगा f(x² माइनस प्लस 2x), तो इसका भी डेरिवेटिव जैसे इसको किए हैं वैसे हम लोग इसको भी करेंगे चैन रूल से। dy अपॉन dx अगर रहेगा तो कैसे करेंगे, पहले df(x² प्लस 2x) बटा dx² प्लस 2x गुने dx² प्लस 2x बटा dx। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, dy अपॉन dx बराबर f'(x² प्लस 2x), बोलते एक बार इसका डेरिवेटिव डैश लगा दिए, गुने एंड इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2x है तो कितना हो जाएगा, 2। ऐसे हम लोग करने वाले हैं। आई होप इस चैन रूल आपको आता होगा। एंड तीसरा एजम्पशन लेकर चलेंगे। एजम्पशन है बनाने का तरीका है कि जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा, अगर x² y² है, ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे f(x² प्लस f(y²) एंड देन हम लोग चैन रूल लगाकर डेरिवेटिव करेंगे। ओके,
तो ना अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, एक और देखो, अगर जेड बराबर एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसमें आर्बिट्ररी फंक्शन कितना है, एक है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन कितना है, एक है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोई भी रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। ओके, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, पी को बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं। पी का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्यू का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर बोले सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर आर्बिट्ररी फंक्शन एक से ज़्यादा हो, जैसे आर्बिट्ररी फंक्शन एक क्वेश्चन देता हूँ, f1 एक्स स्क्वायर प्लस f2 वाई स्क्वायर, तो यहाँ आर्बिट्ररी फंक्शन कितने हैं, 2 है। इसलिए जो हमारा सोल्यूशन आएगा सेकेंड ऑर्डर का आएगा। सेकेंड ऑर्डर जैसे होता है हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RST, आर का मान होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस का मान होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, एंड टू टी का मान होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, एंड आपको वर्किंग मेथड बताता हूँ। वर्किंग मेथड स्टेप 1 में हम लोग पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे, और फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, ये हमारा है वर्किंग मेथड। तो नाउ हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गएगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करने का जो क्वेश्चन है स्टार्ट होता है 8 से होता है स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन 8 नंबर है। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा। एंड इसको करेंगे तो इसको करने का क्या होता है, पहले एफ डैश होगा, फिर अंदर वाला को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, एंड इसका मान हो जाएगा 0। फिर देखो इसका सोल्यूशन कितना ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर तक ही हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। फिर स्टेप 2 पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर इसका मान एफ का एफ डैश एक्स, फिर अंदर वाला का, तो इसका मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स को कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे। वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 2y। ओके, नाउ क्या करेंगे, इसको हमको ई फंक्शन को एलिमिनेट कर देना है किसी भी तरीके से। एफ डैश एक्स को एलिमिनेट कर देना है, चाहे यहाँ के ई वाला फंक्शन को एलिमिनेट कर देना है। तो हमको सबसे अच्छा होगा कि इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसको अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कट जाएगा हमारा ये दोनों, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोले तो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा आर्बिट्ररी फंक्शन। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा, ये दोनों को डिवाइड करने के बाद डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को आप पी भी लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, डिवाइड कर देंगे इसको, ये वाला टर्म ऊपर लिखेंगे, डिवाइड किससे किया, इससे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों सेम है, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, ऊपर एक्स, नीचे बच जाएगा माइनस वाई, माइनस ए और वाई। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे पी, इसको लिखेंगे क्यू, ऊपर बच गया मेरा एक्स, नीचे बच गया माइनस वाई, एंड देन इसको क्रॉस करेंगे, हमारा आंसर फर्स्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया हुआ जेड बराबर एफ एक्स वाई बटा 2 है। थोड़ा सा वहाँ पे BS गिरवाल क्वेश्चन में बुक में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ आई होप मेरा हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से कहीं ये होना चाहिए। यहाँ पे जेड लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मैंने 2 लिया हो, 2 लेने से आंसर आ जाती है। ओके, तो यहाँ 2 मैंने लिया है। तो स्टेप 1 पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फंक्शन है, एक है, इसलिए जो हमारा सोल्यूशन आएगा पार्शियल डेरिवेटिव वाले फर्स्ट ऑर्डर का होगा। जैसे यहाँ पे देखो जेड कितने कितने फंक्शन थे, एक थे, तो हमारा आंसर कितने डेरिवेटिव में आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आया है, फर्स्ट ऑर्डर का है आंसर। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन उतने नंबर ऑफ उसका सोल्यूशन में उतना ही डेरिवेटिव का सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है तो पहला हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तक ही, सेकेंड ऑर्डर की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 में पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड इसका देखो इसका मैंने कैसे किया, एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स अंदर वाला करेंगे वाई को कांस्टेंट मानकर, तो वाई बटा 2 बाहर निकल जाएगा, वाई बटा 2 बाहर, एंड एक्स हो जाएगा मेरा वेरिएबल है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। इसको फंक्शन को करेंगे तो एफ डैश एक्स एक्स इंटू वाई बटा 2, फिर अंदर वाला को करेंगे तो अंदर वाला में यहाँ क्या है, एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एक्स बाई 2 बाहर निकल जाएगा, एंड वाई को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1। नाउ हमको एलिमिनेट करना है एफ डैश एक्स, या तो इसी को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये तो एलिमिनेट कभी होगा नहीं, यहाँ पे होगा जब भी पहला फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको भाग कर देंगे, देखो कोई भी प्लस माइनस में नहीं, ओनली मल्टीप्लाई में भाग कर देंगे दोनों को, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिए, भाग कर दिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2
1/2, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बटा डेल जेड अपॉन डेल वाई। देन इसको किए यहाँ पे y हो जाएगा, फिर इस वाला टर्म इससे ही हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, इसका मान p, इसका मान q एंड y/x। now इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, जेड बराबर इतना फंक्शन दिया, इसमें आर्बिट्री फंक्शन कितने, एक है, इसलिए जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होगा, इसलिए हम लोग सभी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप 1, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर इसको करेंगे तो ए फंक्शन का एफ डैश अंदर वाले को, फिर अब अंदर वाले को करेंगे तो वाई कांस्टेंट है, इसलिए इसका होगा 2x, वाई 0 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे 1, वाई का मान 0। ओके, तो इसको p बराबर एफ डैश एक्स प्लस इतना। एंड जब एक ही आर्बिट्ररी फंक्शन रहेगा तो आर्बिट्ररी फंक्शन को हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस में है तो इसको माइनस में ले जाएंगे, इधर का तो माइनस में आ गया, तो बच गया क्या हमारा, इस वाला टर्म बच जाएगा, ये हमारा बच गया। नाउ स्टेप 2, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, किसको, इक्वेशन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको करेंगे तो एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले को करेंगे रिस्पेक्ट में वाई से किया है तो एक्स को कांस्टेंट मान कर करेंगे, तो इसका मान 0, इसका मान हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 0 एंड इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान q बराबर एफ डैश एक्स इतना, फिर 1 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा क्या, सेपरेट हो गया। देन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो इससे ही कट जाएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो p1 माइनस 1 बटा q1 माइनस 1, और इधर वाले को इसका टर्म इतना हो जाएगा, फिर इस वाला टर्म को इतना, इससे ही कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, एंड देन हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन हमारा 11 आता है, 11 जेड बराबर वाई एफ एक्स प्लस एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ पे कितने नंबर आर्बिट्री फंक्शन है, 2 है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन आएगा सेकेंड डेरिवेटिव का आएगा। ओके, तो पहले मैंने गिवन इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फिर स्टेप 1, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे वाई को कांस्टेंट लेंगे, इसका मान एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का 1 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे, यहाँ पे जी फंक्शन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा एक्स का 1। ओके, देन हमारा यहाँ सके 2 आर्बिट्ररी फंक्शन है, इसलिए हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी फंक्शन था इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक आर्बिट्ररी फंक्शन था इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही लेते थे। ओके, यहाँ पे हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर तक लेंगे, यानी कि इसको अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो डबल डैश एक्स हो जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। सभी का इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन दे देना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होने में आसान होगा। क्वेश्चन सोल्व क्या करेंगे, ये जो आर्बिट्ररी फंक्शन है या तो इसका, नहीं तो इक्वेशन 1 का हटा दीजिए, नहीं तो इक्वेशन 2 में से हटा दो या इक्वेशन 3 में से हटा दो, कैसे करके भी हमको हटा देना है आर्बिट्ररी फंक्शन, ये भी आर्बिट्ररी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करेंगे, इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर यहाँ क्या है वाई हमारा वेरिएबल है, एफ एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो एफ एक्स कांस्टेंट, वाई का मान, वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, निकल जाएगा, कांस्टेंट है, जी वाई का हो जाएगा जी डैश वाई। ओके, नाउ इसको सेकेंड ऑर्डर करने की नीड होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप 3 है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव एक और फंक्शन होता है, एस फंक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो पहले क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 4 को, इसको किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, पहले क्या वाई से था, अब किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे, इसको जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई पहले से था, अब क्या लग जाएगा डेल एक्स, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर निकल जाएगा क्योंकि वाई वाला फंक्शन है, तो एक्स का हो जाएगा 1। नाउ अब हम लोग देखो, जब भी दो आर्बिट्ररी फंक्शन होगा तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 ये हमेशा सब में कॉमन रहेगा, इतना ही करना ही पड़ेगा आप लोग को। नाउ अब हम लोग को एफ डैश एफ एक्स एफ जी वाई, इसमें से आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, या तो यहाँ से कर दीजिए या तो यहाँ से कर दीजिए। तो मेरा जब क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे अच्छा हो जाएगा क्या, कि जी वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दे इक्वेशन 1 में, और यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से जी वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, एंड यहाँ से हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एंड देन हम लोग पुट कर देंगे 1 में। तो क्या लिखेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी वाई इन इक्वेशन 1 में एफ एक्स एंड जी वाई का वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, जब मैंने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव किया है तो जी वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, एंड यहाँ से हम लोग एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ओके,
देखिए आपको किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना है तो मेरा मेन मकसद है कि देखो यहाँ पे एफ डैश और जी डैश का मान क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू वाई है, डेल वाई है। तो यहाँ पे मेरा काम रहेगा कि इस जी डैश का मान अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या फंक्शन होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू फंक्शन एफ डैश एक्स, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से एफ एक्स का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एफ एक्स का मान आ जाएगा डेल जेड अपॉन वाई अपॉन ई वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यानी कि ई जो बदल जाएगा हमारा वाले, इसमें ए डैश वाला फंक्शन रहेगा एंड ए दोनों टर्म रहेगा। तो इस डैश वाला को फंक्शन कैसे एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ओके, नाउ जैसे हम लोग पुट करेंगे तो कुछ हमारा इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन टू से यहाँ से जी वाई का मान निकाल लेंगे। तो जी वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजाएंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस में जी वाई का मान कुछ चीज़ निकल गया, इसका मान पी रख दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एंड हम लोग एफ एक्स का वैल्यू इक्वेशन 4 से निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से एफ एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, इसका मान क्यू रखेंगे। तो क्यू, इसको इधर भेजाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्यू माइनस एक्स जी डैश एक्स वाई। अभी दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 क्या था, वाई एफ एक्स प्लस एक्स इंटू जी वाई। इसको मान रखेंगे एफ एक्स का मान, तो कुछ एफ एक्स यहाँ पे, जी वाई का मान रख दें यहाँ पे। एंड देन इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्यू इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू इतना प्लस पी इंटू एक्स। इसको करेंगे तो एक्स इंटू वाई इतना। देखिए यहाँ पे पी से पी क्यू एक्स यहाँ पे ये लिखती है, एक्स वाई देखो दोनों में कॉमन है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारा, ये बच गया, ये वाला टर्म बच गया। तो एफ एक्स प्लस इतना, इसका मान हम लोग जानते हैं, इसका मान क्या होता है, मैंने सेकेंड यहाँ पे देखो सेम है, ये यहाँ पे सेम है, सॉरी यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई, इसके जगह पर अगर हम, यही मेरा आर्बिट्रेरी फंक्शन है, आर्बिट्रेरी फंक्शन का मान अगर ई रख देंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एक बट यहाँ पे इसका मान क्या है, ई है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो मेरा मान निकल जाएगा जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक्स वाई एस। तो यहाँ पे अगर सही से लिखे तो एक्स वाई एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सोल्यूशन है, क्योंकि ये हमारा क्या एस क्या है, सेकेंड ऑर्डर का आता है। ओके, सेकेंड ऑर्डर का सोल्यूशन आ गया मेरा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी देखो सके क्या है, दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है एफ वाई और जी एक्स है। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट, फिर एक्स से करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना अब आपको आई होप आ गया होगा, आता ही होगा, इसलिए तो आप देख रहे हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ एफ वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकाले और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाले, जी एक्स को करेंगे तो जी डैश एक्स होगा। दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करना नेसेसरी है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में तक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार और करेंगे तो ऐसा हो जाएगा डेल टू जेड अपन डेल एक्स उसका। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वाई यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 2x को करेंगे तो टू और एफ आई तो बाहर निकल जाएगा, एक्स को करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2f(i) हो जाएगा। इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यानी इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट था, अब डबल डिफरेंशिएट करने के लिए 2 डैश लगा दी, ऐसे ही हो गया। इसी तरह से सेम स्टेप 2 भी करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इक्वेशन इसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई से। देन हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। एंड यहाँ पे एफ वाई वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले, फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो फंक्शन का हो जाएगा एफ डैश एक्स। फिर यहाँ जी डैश एक्स, यहाँ जी एक्स क्या है, कांस्टेंट है बाहर निकला, एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया तो 2y हो गया। एंड नाउ स्टेप 3, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, इसको हम लोग एक बार और, पहले किससे, एक्स से किए, अब इसको वाई, सॉरी इसको पहले मैंने वाई से किया था, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, ये 3 टर्म स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना बहुत ही नेसेसरी है, विदाउट ये किए हुए आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये आप आँख मूंद के कीजिएगा। ओके, तो नाउ इसको हम लोग फिर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2y बाहर निकल जाएगा, एंड जी डैश को करेंगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पे एफ वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, जी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ वाई का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन 2 से निकल जाएगा, इक्वेशन 2 से निकल जाएगा, यहाँ से इसको उस तरफ कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। एंड जी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हमारा यहाँ से, इक्वेशन 4 से इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ का जी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। देन हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ से हमने एफ वाई का वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन फ्रॉम 2 से निकल गया मेरा, इसका मान पी है, पी मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से कुछ इस मान निकल गया। इक्वेशन 4 से हम लोग क्या, जी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 से यहाँ से जी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसका मान क्यू होता है, क्यू मैंने पुट कर दिया, इसको उधर ले जाएंगे तो क्यू माइनस हो गया, एंड इसको मल्टीप्लाई में था डिवाइड में करेंगे, यहाँ से जी एक्स का मान निकल गया, एंड इक्वेशन 1 में रख देंगे।
जी एक्स का वैल्यू एंड एफ एक्स का वैल्यू। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या था, एक्स स्क्वायर इतना था और इतना इसके जगह पर मैंने मान रख दिया, इसको मान मैंने रख दिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इस कुछ मान होगा एंड देन यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन रहेगा, ये वाला फंक्शन सेम हमारा रहेगा क्या, इससे मैच करेगा। ओके, इससे एंड यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसका मान रख दूंगा, यहाँ से निकाल कर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश वाई इंटू वाई जी डैश एक्स एंड इधर का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 एंड इसका मान क्या होता है एस, यानी S/2 मान रख देंगे। देन हमारा क्या हो जाएगा 2z पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक्स वाई और इसका मान S/2 एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरह से, यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसका सोल्यूशन हमारा किसी मतलब सोल्यूशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेगा। तो पहला फर्स्ट स्टेप 1 पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसको करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसको करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, इसको करेंगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सोल्यूशन है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर में करेंगे, इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या इसको हो जाएगा सेकेंड एफ डबल डैश इंटू एक्स, ये हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। स्टेप 2 पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इक्वेशन 1 को। ओके, तो इक्वेशन 1 को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, ये बाहर 0 हो जाएगा, 0 ई वाई का मान ई वाई हो जाएगा एंड जी एक्स हमारा कांस्टेंट था तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ना इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करने की नीड होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ओके, तो यहाँ पे नीड थी इसीलिए करेंगे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। सेकेंड ऑर्डर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर करना ही पड़ेगा दोनों को। इसको किए इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ई डैश, ई हमारा तो 0 है, तो 0 तो 0, ई हमारा इस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे तो कांस्टेंट वही रह जाएगा एंड इसका डिफरेंशिएट यही रह जाएगा। ओके, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ ये भी सेम है, तो हम इसके जगह पर हम इसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 को ये दोनों सेम है, यानी कि ए बराबर ई हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कुछ एक्स वाई जेड बराबर 5 फंक्शन है, यहाँ एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही रहेगा। ओके, तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो स्टेप 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक्स रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे यू इंटू भी लेकर चले, ओके, तो वाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। देन हम लोग जेड को बाहर निकालेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, आई होप इसको करने आता होगा आपको, नहीं तो हम आपको बता दे रहा हूँ कैसे। एक्स वाई जेड है इंटू डेल अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर हो जाएगा, करेंगे डील अपॉन डेल एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सॉरी एक्स इंटू जेड। यहाँ पे क्या है यू इंटू भी है, डेल अपॉन डेल एक्स है, यू इंटू भी है, तो ये कैसे होता है डिफरेंशिएट मल्टीप्लिकेशन का है, तो यू निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स करते हैं, प्लस भी निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो y निकल गया, x को निकालेंगे, सॉरी पहले z को मैंने क्वेश्चन में z को पहले निकाला है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर x को निकालेंगे, इसको करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, यानी कि y इंटू जेड प्लस एक्स, इसका मान हम लोग p भी लिख सकते हैं। ओके, तो यही मैंने किया है, y इंटू जेड वाई जेड हो गया, एक्स इंटू वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, फिर मैंने यहाँ किया 5 फंक्शन को, तो 5 डैश एक्स इंटू एक्स प्लस वाई मैंने लिख दिया 5 डैश, फिर अंदर वाला करेंगे तो अंदर वाला में वाई कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका मान 1 इसका मान 0, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, नाउ हम लोग सेकेंड फिर करेंगे स्टेप 2 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ओके, तो स्टेप 2 करेंगे, अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इसका करेंगे तो कुछ इसका आएगा, फिर अंदर वाला करेंगे तो एक्स का 0 वाई का 1 एंड इसका करेंगे। ना अगर हम 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जब भी आर्बिट्रेरी फंक्शन एक रहेगा तो डिवाइड करके तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग। 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 2 को 3 से डिवाइड करते ये हमारा कट देगा, एंड नाउ इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो कुछ इसका मान इसका हो जाएगा, यहाँ पे पी एंड क्यू हो जाएगा, एंड देन इसको सोल्व करेंगे, सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में f1 x इंटू f2 x, यहाँ इंटू गुना में है, तो यहाँ कितने फंक्शन है 2 फंक्शन है, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर फिर इसको सेकेंड बार डेरिवेट कर देंगे, तो पहली बार करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप हमारा कॉमन है, तो फर्स्ट स्टेप में एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको करेंगे तो यहाँ वाई को कॉन्स्टेंट मानकर चलेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, एंड इसको करेंगे तो f1 डैश इंटू एक्स। फिर हमको यहाँ 2 फंक्शन है इसलिए सेकेंड ऑर्डर करना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको और करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, इसको करेंगे तो डबल डैश। ओके,
इसी तरह स्टेप 2 करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर ले तो एफ एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, इसका करेंगे तो f2x f2 डैश वाई इंटू इसको तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि f1x एंड f2x का मान रख देंगे, तो f1x यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से, एंड f2y यहाँ से निकाल देंगे यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग इस दोनों का वैल्यू रख देंगे, पुट करेंगे 1 में, देन हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, निकल जाएगा हमारा आंसर। तो स्टेप 3 है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्योंकि सेकेंड ऑर्डर लाना है, तो एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे, देन हमारा क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ना हम लोग अब मान आता है कि इस वाला मान को रखें कि इस वाला मान को रखें f2y को, तो हम लोग रखेंगे f2y का मान क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड ऐसे जब हम लोग ये दोनों का मान पुट करते हैं इसमें तो हमारा ऐसा कुछ मान देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग पुट करेंगे इसका मान, एंड इसमें से पुट करेंगे इसका मान, देन पुट करने के बाद हमारा f1x आएगा, ई डैश आएगा, एंड कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसका मान रख देंगे। देखिए मैंने रखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f1x f2x इन द इक्वेशन 1 बी गेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने f2y का मान निकाल लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से डेल टू जेड अपन हमारा इक्वेशन 2 था, f2y का मान निकल गया, इक्वेशन 4 से f1x का मान मैंने निकाल लिया। ओके, यहाँ से f1x का मान निकाल दिया, एंड देन मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 कुछ था क्या हमारा यहाँ था, इक्वेशन 1 पुट मैंने कर दिया, और यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन का मान क्या है, ये देखो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 में दिया हुआ है इतना बराबर इतना, पुट कर देंगे तो जेड इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ इसी तरह से हमारा 16 है क्वेश्चन नंबर, जेड बराबर ई एम वाई इंटू 5x माइनस वाई, तो यहाँ आर्बिट्री फंक्शन कितने एक है, इसलिए एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट किया, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसको करेंगे 5 फंक्शन को तो 5 डैश एक्स, अंदर वाले को करेंगे तो इसका मान 1 इसका मान 0 यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1 है, इसका मतलब यही रह जाएगा। अगेन स्टेप 2 करेंगे हम लोग, स्टेप 2 पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा। तो यहाँ जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों वेरिएबल है, क्या कि 5 के अंदर भी x है y है, एंड इसको भी y है, यानी कि यहाँ पे डेल u इंटू v पर करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, u को बाहर निकालेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, उसी तरह मैंने किया यहाँ पे, इसको बाहर निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको बाहर निकाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 डैश एक्स, फिर अंदर वालों करेंगे तो ये 0 माइनस 1 0 माइनस 1, फिर इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकाले, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किए, फिर ऊपर वाला इंटू एम। ओके, इसको सही से लिखेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल, या इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल दिया, तो पहले इस वाले टर्म को लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो एम इसको लिखे, फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे हो गया, इसको मान क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए, और देखो 5x माइनस वाई का मान मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, जेड बटा इतना एंड 5 डैश एक्स माइनस वाई का मान यहाँ से पुट कर देंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस आर्बिट्री फंक्शन यही एलिमिनेट कर देना है, तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आर्बिट्री फंक्शन एलिमिनेट हो गया। ना इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से, इसका मान क्यू मैंने लिया है, इसका मान पी होता है तो पी मैंने लिया है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, देन हमारा एम जेड और इसका मान पी, एंड सोल्यूशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। नाउ अब हमारा क्वेश्चन 17 है तो देखो यहाँ फंक्शन एक ही है, इसलिए एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट करें कुछ चीज़ आ गया। स्टेप 2 में भी y के रेस्पेक्ट से करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देन हमको इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या कर देंगे, इस वाला टर्म को इधर ले जाएंगे तो बच गया अकेला, यानी दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2/3, देन इस ऐसे कर जाएगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेट हो गया, एंड देन इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 18 है, 18 में आर्बिट्रेरी फंक्शन कितना है, एक है, तो फंक्शन 5 को एलिमिनेट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 को स्टेप 2 में y से डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे इसको एंड इसको डिवाइड से काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो इसीलिए हम लोग डिवाइड कर दिए, ये हमारा कट गया, एंड देन हमारा एलिमिनेट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 19 है जिसमें सेकेंड 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, कुछ इस तरह से आ गया। फिर स्टेप 2 है पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y से मैंने किया, कुछ इस तरह से आ गया, 2 बार डिफरेंशिएट, पहले इसको फिर एक बार और कर दूंगा इसको। फिर स्टेप 3 में क्या कर देंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 4, इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले से ही था ऐसा बन जाएगा, इसको करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, एंड देन वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देन इक्वेशन 4 को 6 से एंड इक्वेशन 3 से करके घटा दीजिए। इक्वेशन 4 कहाँ पे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 से मैंने घटा दिया, तो कुछ इस तरीके से आया, कुछ इस तरह से इसको सोल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आया। ये हमारा इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 है, देख लीजिए यहाँ पे पुट कर दिया मैं और इसका आंसर आ गया। ओके,
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी 20 है। 20 में आर्बिट्री फंक्शन कितना है, 2 है। एक ए वाला फंक्शन है और ए वाला फंक्शन है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे देखो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ई मान आ जाएगा। इसका मान कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से मैं पुट कर दूंगा इसमें। तो यहाँ पे कुछ मैंने पुट कर दिया, कटवर्ट किया, फिर आगे यहाँ पे फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो और बार डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे मान पुट करना पड़ा था हमको एक बार। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा इस मान से, यहाँ के मान से पुट करूँगा, इसका मान निकालूंगा इसको, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद हमारा निकल जाएगा इसका, एंड इसका मान यहाँ पे है। देन हमको इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई से इक्वेशन 1 को। ओके, देन हमको कुछ ऐसा आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन हमारा यहाँ से यहाँ भी ए है कॉमन लेकर यहाँ पे डिवाइड में पहुँचा दिया, डिवाइड भी चला गया। इस वाला आर को यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे आ गया। देन बच गया हमारा ई। और ये हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 3 से देखेंगे। फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 में क्या है, यहाँ पे यहाँ से हमने यहाँ देखो ये दोनों का मान सेम है, यहाँ से मान निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ इसका मान हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 हमारा ई है, इक्वेशन 3 है। यहाँ पे मैं यहाँ वाला मान रख दूंगा इक्वेशन 4 वाला। ओके, तो 4 वाला मान रख देंगे, ई वाला मान रख देंगे यहाँ पे। कटआउट करने के बाद सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो BS के में आंसर कुछ इस टर्म में है, ऐसा टर्म में है, तो हमारा आंसर कुछ इस टर्म में आएगा। मतलब कि आंसर कुछ ऐसा टर्म में दिया है, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो यही आता है, यही वाला आंसर आता है। तो आप इसके जगह पर इसको भी डाल सकते हैं और आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन आर्बिट्री फंक्शन कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड बार कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, फिर स्टेप 2 में पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वाई से टी से करेंगे। आप बहुत ही केयरफुली तरीका से आप कीजिएगा। ओके, नहीं तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा से मैंने किया, तो मैंने फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया, फिर सेकेंड बार डिफरेंशिएट किए। ओके, एंड यहाँ पे स्टेप 3 भी करना होगा हमको। तो स्टेप 3 में भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे किया। तो स्टेप 3 में क्या करूँगा कि अगेन डिफरेंशिएट 4 को, यहाँ पे 4 को मैं किसके रेस्पेक्ट में कर दूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दूंगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देन इसको ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे मान और इसका ये दोनों का मान यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यही मान है यहाँ पे और इसका। तो मैंने इस ये दोनों की जगह पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, अब बच गया ये, तो यहाँ पे ये आ गया। ओके, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 7। एंड देन नाउ हम लोग इक्वेशन 6 में देखो, इक्वेशन 6 में इसका मान पुट कर देंगे यहाँ से ये दोनों सेम है, तो इसका मान या तो यहाँ पुट कर दीजिए, नहीं तो इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन 6 में लिया, इक्वेशन 6 को मैंने लिखा है, एंड यहाँ से x का मान यहाँ से निकाल लिया मैं। तो यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को इधर ले जाऊँगा, तो ये हो गया, माइनस ले गए यहाँ पे, माइनस ले गए, एंड यहाँ 2 है तो 2 है, एंड देन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। तो मैंने शुरू में बताया था, जब कॉमा रहता है तो सेपरेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इसको वाला अलग फंक्शन, इसको वाला अलग फंक्शन, एंड देन हमारा जो नॉर्मल तरीका होता है उसी तरह से एक से रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट वाई से करेंगे, एंड इक्वेशन 2 एंड 3 में देखिए इसको एंड ये सेम है, ए और ए सेम है। तो ये दोनों का मान जब एलिमिनेट करना होता है बराबर में, जब जीरो होता है, बराबर में जीरो होता है, तो ये दोनों के एलिमिनेट करने के लिए मैट्रिक्स विधि अपनाते हैं। इसको मान डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है जब ये दोनों टर्म को मैट्रिक्स में रखेंगे, ये वाला दोनों टर्म को यहाँ पे मैट्रिक्स रखेंगे, एंड इसको सोल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2x ax प्लस बी वाई बराबर 0 है, एंड सी एक्स प्लस डी वाई अगर बराबर 0 है, तो x और y का मान निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, a और b c और d बराबर 0 हो जाता है। ओके, यहाँ से हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने किया, यहाँ x है, e है, यहाँ पे y है, तो इसका मान यहाँ पे e है, इसको मान क्या है, एलिमिनेट करना होगा। तो बस ये क्या, e एंड e, तो e मैट्रिक्स में रख देंगे, e एंड e मैट्रिक्स में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स विधि कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सोल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे कॉमा है इसलिए फंक्शन इसको अलग बीच में ऐड दे दिए कॉमा की जगह पर, एंड देन नाउ सोल्व करेंगे इसी तरह से। तो कुछ पार्शियल डिफरेंस तो एक एक्स से करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप 2 वाई से करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमको एलिमिनेट करना है इस वाला टर्म को एलिमिनेट करना है। बराबर में जीरो भी है, बराबर में जीरो था, देखो यहाँ पे जीरो था तो जीरो भी है, तो डायरेक्ट मैट्रिक्स में ले जाएंगे। इस वाला टर्म को मैट्रिक्स में रख देंगे। ओके, यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी लिखा है मैंने। ओके, यहाँ पे इसका टर्म, फिर इस वाला टर्म को मैट्रिक्स में रख देंगे। इसको क्रॉस गुना करेंगे, इससे माइनस, इससे गुना हो गया, एंड देन माइनस इससे गुना करेंगे, एंड जीरो आ जाएगा। और देन हम लोग आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ यू बराबर इतना दिया हुआ है तो प्रूफ करना है, पीटी बोलो प्रूफ डेट वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी यू अपॉन डेल एक्स इतना बराबर इतना इक्वल टू 0, हमको ये प्रूफ करके लाना है। तो गिवन है यू बराबर इतना दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना, मतलब कि
इसको ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा? जब प्रत्येक टर्म हमारा जीरो होगा, ए भी हमारा जीरो, ए भी हमारा जीरो, ए भी हमारा जीरो होगा, तब ये तो जीरो ना हमारा आएगा। इसलिए फॉर आर एच एस बराबर एल एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करने के लिए तो यहाँ पर आर एच एस क्या है? जीरो है। तो जब आर एच एस जीरो तो एल एच एस भी जीरो होगा। और जब एल एच एस जीरो कब होगा? जब इस सारा टर्म जीरो होना चाहिए, ए बी टर्म और ए बी टर्म जीरो होगा। इसलिए एल एच एस जीरो होगा तो ईच टर्म इन द एल एच एस शुड बी जीरो, प्रत्येक टर्म इसका क्या जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म हमारा यह है, फर्स्ट टर्म भी जीरो, सेकेंड टर्म भी जीरो एंड थर्ड टर्म भी जीरो। एंड ये हम लोग जानते हैं जब ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो है तो क्या करते हैं? एक बार एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो कर देते हैं, एक बार एक्स माइनस टू बराबर जीरो कर देते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा, इसके बराबर एक बार जीरो करेंगे एंड एक बार इसको बराबर एक बार जीरो, तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ई हो जाएगा। सेकेंड टर्म को उसी तरह से करेंगे, इसको बराबर जीरो कर देंगे, इसको बराबर ई जीरो कर देंगे। थर्ड टर्म को इसको बराबर ई जीरो कर देंगे एंड इसके बराबर ई जीरो कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि जब डेल यू अपन डेल एक्स बराबर जीरो है तो ई बराबर आता है कि नहीं, डेल यू अपन डेल वाई बराबर जीरो है तो ई बराबर आता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे प्रूफ डेट एल एच एस को मैंने क्या कर दिया? पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया है। ओके, पार्ट बाई पार्ट जब मैंने डिवाइड कर दिया तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि डेल यू अपन डेल एक्स बराबर इतना है तो ई आता है कि नहीं। ओके, डेल यू अपन डेल वाई बराबर जीरो है तो ई आता है कि नहीं, डेल यू अपन डेल जेड बराबर है तो ई आता है कि नहीं। ओके, तो नाउ अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे फॉर एल एच एस टू आर एच एस, एल एच एस टू आर एच एस बोले तो यहाँ बराबर ई बराबर जीरो करने के लिए तो कैसे जीरो होगा? जब इतना बराबर जीरो यानी इतना आ जाना चाहिए, ई बराबर जीरो इतना आ जाना चाहिए, ई बराबर जीरो इतना। तो ना अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे एक फंक्शन है तो एक से रिस्पेक्ट में करेंगे। तो फोर इसको हमको जीरो मैंने माना है, जीरो मैंने नहीं माना, क्या होवे करेगा जीरो। एल एच एस अब आर एच एस जीरो लाने के लिए प्रत्येक टर्म को जीरो करना ही पड़ेगा, जिससे प्रत्येक टर्म जीरो कब होगा? जब ये भी जीरो और ये भी जीरो। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कैसे जीरो होगा से। ओके, ये भी जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ इसके बराबर बट इतना बराबर जीरो, तो इसके बराबर पूरा होल जीरो करेंगे। फिर पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन आएगा, इसको करेंगे वाई। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से डेल टू वाई अपॉन डेल जीरो कितना है? जीरो है, तो जीरो मैंने लिया तो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। नाउ हमको एलिमिनेट करना है इसको एंड इसको, इसको एंड इसको, ये दोनों देखो सेम है, ये भी सेम है, बराबर में जीरो है, यानी कि मैट्रिक्स विधि अपनाएंगे। तो इस टर्म और इस टर्म को मैट्रिक्स में रख दिया ऊपर ऊपर, ये हमारा सेकेंड है, इसको एंड इसको नीचे रख देंगे। ओके, नाउ अब इसको सोल्व करें, देखो दो 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 सब में है, यानी कि दो कॉमन है, दो को बाहर निकाल के जीरो की तरफ ले जाएंगे तो दो हट जाएगा ना। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आराम से कीजिएगा आप लोग सोल्व। देन यहाँ पे देखो पी का मान सभी में से पी कॉमन ले लेंगे, जो भी टर्म में पी यहाँ पे है एंड पी यहाँ पे है, ये दोनों करेंगे पी कॉमन लेंगे। देखा वाई का माइनस जेड एक्स, क्यू वाला टर्म को कॉमन ले लेंगे, जितना भी क्यू है वो यहाँ पे क्यू है, देखो ये तो एक टर्म मर गया है, यहाँ पे क्यू है, तो इस दोनों में से करेंगे तो एक्स का माइनस इतना, फिर जेड इसका माइनस इतना इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बोला कि सारा टर्म जीरो होने के लिए यहाँ बराबर जीरो, यानी कि प्रत्येक टर्म जीरो होगा, पी तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, ये तो जीरो होगा नहीं, तो किसको होना पड़ेगा? पी और क्यू तो कभी जीरो होगा नहीं, तो हमेशा जीरो इसको होना पड़ेगा। तो इसको जीरो होने के लिए क्या वाई बराबर टू एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व। इसको जीरो करना पड़ेगा, इसका माइनस जीरो, ये भी क्वेश्चन सोल्व, ये वाला जीरो सोल्व करना है, इसको भी क्वेश्चन सोल्व। इस देखो टोटल बराबर जीरो आना चाहिए, कब आएगा? जब ये वाला टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो और ये भी टर्म होगा जीरो, तभी तो जीरो आएगा ना। तो इसको जीरो करेंगे ये हो जाएगा, इसको जीरो करेंगे ये आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे ये आ जाएगा, मतलब कि डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे करें जीरो रखें तो हमारा वाई बराबर इतना टू एक्स आ गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स जीरो रखें तो ये आ गया एंड हमारा ए भी आ गया, इसका मतलब कि ये भी जीरो रहा होगा। ओके, ना हमारा फाइनली क्वेश्चन सोल्व हो गया एंड देन हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट मॉड्यूल, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल का नेक्स्ट आएगा, लीनियर नॉन लीनियर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली में समझाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अपने तरीक़ा से मैं फिर से यहाँ पे ऐसे रफली नहीं मारूंगा एंड बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ये जो मैंने प्रैक्टिस कराया है सारे सहपाठियों के पास पहुँच जाए। ओके बाय, थैंक यू।